आज दुनिया वालों को मैं कुरान के संदर्भ में एक अनोखी बातें बताना चाहता हूँ। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, यह है सूरा मुजादिला, सूरा नंबर 58, आयत नंबर 1, जिसमें अल्लाह ने क्या कहा मैं उसको पहले सुनाता हूँ, फिर उसका अर्थ बताता हूँ। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहाविरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। अल्लाह ने कहा कि ए रसूल, जो औरत खुला तुमसे अपने शौहर जिसके बारे में जो झगड़ती रही, जो खुदा से गिले शिकवा करती रही, खुदा ने उसकी बात सुन ली और खुदा तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक खुदा बड़ा सुनने वाला देखने वाला है। इसमें इब्न कसीर में इस तफसीर में यह बतलाया गया है कि एक महिला थी, जिस महिला के पति ने उनको अपने से अलग कर दिया और जिहार करा, उन्होंने जिहार करा। और जिहार उसको कहा जाता है कि जिससे फ़िक़ह की किताब में या मसले की किताब में ये बताया गया है कि कोई पति अगर ये कहे अपने पत्नी से कि तुम्हारा शरीर का अंग उन महिलाओं के साथ तुलना करे जो महिला उस पति के लिए उसके साथ सोहबत करना हराम है। जैसा कहे कि तुम्हारा शरीर मेरे माँ के अंग जैसा है, और ये बताया माँ के पुश्त हराम है। अब माँ का पिछवाड़ा हराम है पुरुष के लिए, और पत्नी से वो कहा कि तुम्हारा शरीर का अंग ऐसा है, तो उसको जिहार कहा जाता है। तो ऐसा ही एक महिला जो कि हज़रत औस बिन सामित की पत्नी थी, ये इब्न अबी हातिम में लिखा है। वो आ करके कहने लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी अल्लाह के रसूल से शिकायत करने लगी अपने पति का कि मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं ये, उनसे मेरे बच्चे हैं लेकिन मुझसे दूरी बना ली, और वो ये कहते हैं कि तुम्हारे शरीर का अंग मेरे माँ जैसे ही है। ये हिस्सा जो उसके लिए अब वो हराम हो चुकी है। तो ये शिकायत करने के लिए रसूल के पास आए, या रसूल के कमरे में बैठ करके इतनी आहिस्ता आहिस्ता वो बतला रही थी। उसी कमरे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी थी, लेकिन वो भी सुन नहीं पा रही थी। हज़रत आयशा खुद कह रही है कि मैं भी सुन नहीं पा रही थी, वो इतना आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी पति का शिकायत कि इस तरीके से हुआ है। और इन सब बातों को अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने चुपके से सुना इन सब बातों को। अब पति पत्नी की बातों को अल्लाह का सुनना ये क्यों और कैसे संभव है, इसमें ये बताया गया है कि बेशक अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मामले में झगड़ती थी और अपने अपने रंज व गम की अल्लाह ताला से शिकायत करती थी, और अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था, और अल्लाह तो सबसे बड़ा सुनने वाला और देखने वाला है। बंदो जरा विचार करना, किसी की बातों को छुप छुप करके सुनना ये एक नेक आदमी का भी काम नहीं है, वो काम अल्लाह कर रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुरान क्या है, कुरान की आयतें क्या है, कुरान किसको कहा जाता है, अल्लाह के रसूल क्या है और अल्लाह के फरिश्ता क्या है। अल्लाह ताला ने इन बातों को सुनकर जिब्रील से यह आयत उतार दी। ये आयत का शान नुज़ूल ये है, ये आयत इसलिए उतरी
वो महिला अगर रसूल से शिकायत करने के लिए ना आती अपने पति के बारे में तो शायद ये आयत भी ना उतरती। अब कुरान क्या है, कुरान की आयतों को उतरने का तरीका क्या है और क्यों उतारा जाता है, कैसे उतारते हैं, ये सब करामात इसी कुरान में ही देखिए। इसलिए मैं निवेदन किया और मैं उलमाए दीन से यही कहा बताया कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है, ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ। कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करे। अब यहाँ ये लोग चिल्पो कर रहे थे, अभी पिछले दिन सुना, वो साहिल ने एक वीडियो बना करके दिया कि सारा प्रमाण मुफ्ती यासिर को देना था। भाई मुफ्ती यासिर को देना था, अल्लाह का कलाम कैसे है वो देता, लेकिन तुम्हें तो ये प्रमाण देना चाहिए था कि अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। तुमने कौन सा प्रमाण दिया भाई? तुमने तो एक भी प्रमाण दिया नहीं, एक भी हवाला नहीं दिया कि अल्लाह का कुरान होना संभव नहीं है। लेकिन मैं ये हवाला दे रहा हूँ कि अल्लाह का कलाम होना इसलिए संभव नहीं है कि अल्लाह ने एक महिला के झगड़े को, पति पत्नी के झगड़े को, घरेलू झगड़े को सुन रहे हैं और घरेलू झगड़े के लिए अल्लाह आयतें नाजिल कर रहे हैं। ये कुरानी आयत, ये अल्लाह का कलाम, इसको बताया जा रहा है। इसलिए यह अल्लाह का ज्ञान हो सकता है लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान मानव मात्र के लिए होता है, बनी नव इंसान के लिए होता है। यथे मम वाचम कल्याणी महाबदानी बताया गया है कि ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। लेकिन कुरान की इन आयतों से मानव मात्र का क्या कल्याण हो रहा है, मानव मात्र का क्या भला हो रहा है, इसका एक भी प्रमाण तो सच वाला भी कहाँ दिया है, नहीं दे पाया। और वो उससे पूछ रहा है कि कलामुल्लाह नहीं है, अल्लाह थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन हो चाहे फोर्थ पर्सन हो, तेरा बाप का क्या जा रहा है? तू ये कलामुल्लाह नहीं है, कलामुल्लाह किस तरीके से नहीं है उसका प्रमाण तो तुझे देना था भाई, तू नहीं दे पाया। और फिर चिल्पो किए जा रहा है, चिल्पो कर रहा है, चिल्पो कर रहा है। चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद आए चिल्पो करने के लिए। ये सब बेतुकी बातें हो रही है। तो खैर मैं ये छोटा सा एक ही आयत मैं हवाला लिया हूँ जो सूरह मुजादिला का आयत नंबर 1 है। ऐसे अनेक प्रमाण है, मेरे बहुत सारे वीडियोस लगे हुए हैं, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कुरान कलामुल्लाह होना संभव नहीं है। या तो हो सकता है कुरान को वो माने लेकिन ईश्वरीय ज्ञान होना संभव नहीं है। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान ऐसे नहीं हुआ करते और न ऐसा होता है। इसीलिए मैंने ये छोटा सा उदाहरण देना उचित समझा, युक्तियुक्त समझा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। महेंद्र पाल आर्य।